बंद कर। इब्तिदाए रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आप तक मुदस्सर इकबाल का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुदस्सर वीलॉग ऑफिशियल। तो चलें जी, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। व्यूवर्स, तकरीबन इस वक्त जो टाइम हुआ है 10:23 हो चुके हैं। मैं नाश्ता करने लगा हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आज 2 फंक्शन होने हैं, कल शादी ने ख़त्म हो जाना है। जो 2 फंक्शन जो आज होने हैं वो कौन से हैं? एक मेहंदी का है जो कज़न लेके आ रहा है, और एक है नाचने गाने वालों का जो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं। उसके अलावा ये 2 फंक्शन होने हैं, और एक फंक्शन कंफर्म नहीं है, वो 50-50 है। जो कज़न ने लेके आना है मेहंदी, वो कंफर्म नहीं है। अब उसका कंफर्म नहीं है क्योंकि उससे बात हुई है, वो कहते हैं मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन है नाचने गाने वालों को, वो कंफर्म है। अब करते हैं जी नाश्ता, फिर चलते हैं बाहर देखते हैं क्या इंतज़ाम हैं। टेंट लगे हैं नहीं लगे, क्योंकि टेंट वाले आ चुके हैं। उन्होंने आज हमें टेंट रेडी करके देना है, लगा के देना है हर हाल में, क्योंकि कल शादी ख़त्म होनी है, तो इसलिए। तो बाहर चलते हैं नाश्ता करके, और वहाँ जाके देखते हैं क्या इंतज़ामात हैं, कितने तक यानी कि टेंट वालों ने यानी कहाँ तक अपना काम पहुँचाया है। उससे पहले नाश्ता कर लें। नाश्ता जो है हमारा पंजीरी के साथ है, पंजीरी और चाय। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंजीरी और यानी कि पंजीरी और चाय मैं आपको दिखाता हूँ जिससे मैं नाश्ता करना है मैंने। तो चलें जी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। व्यूवर, ये है पंजीरी और चाय जिसका हमने नाश्ता करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजीरी कैसे तैयार की जाती है। पंजीरी सूजी और चीनी के साथ तैयार की जाती है, और इसमें मेवे डाले जाते हैं, और ये शादी ब्याह पे लाजमी तैयार होती है। अगर ये तैयार ना हो तो शादी ब्याह समझो जो शादी है वो अधूरी है। और इसके अलावा ये हमारे इलाके की सौगात है। जैसे हर इलाके की अपनी अपनी मशहूर चीज़ होती है ना, जैसे खुशाब का ढोडा है, मुल्तान का सोन हलवा है, तो हमारे मियाँ वाली की ये समझो सौगात है। यहाँ पे ये शादी ब्याह पे लाजमी तैयार होती है, और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई इसमें मेवे डालता है, अगर मेवे ना डाले तो सिंपल वो जी तैयार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इलाके की मशहूर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके अलावा आप करते हैं जी नाश्ता करके बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं टेंट वगैरह जो आए हुए हैं टेंट लगाने वाले, उन्होंने अपना काम कहाँ तक पहुँचाया है, वहाँ जाके देखते हैं, और आपसे बात होगी कुछ देर बाद। मैं मौजूद हूँ जहाँ आज रात फंक्शन होना है हमारा, तो उसकी हम मीटिंग कर रहे हैं सब भाई, यासिर भाई के कैसे उनको बिठाना है, सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, कुर्सियाँ कैसे लगानी है। तो मजीद यासिर भाई से पूछते हैं कि क्या यानी कि इंतजामात हैं और कैसे उनको बिठाना है। यासिर भाई, बस इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਵੀ ਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾਹ ਸੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਬਣਾ? तकरीबन 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ थी सी। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ। तकरीबन 10 ਵਜੇ। 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ शुरू थी सी। ठीक। जी। और इसके अलावा व्यूअर्स ये है आमिर भाई के दोस्त, ये नईम भाई हैं, फैसल भाई, यासिर भाई। इनकी यानी कि ये मीटिंग कर रहे हैं कि आज इनको कैसे बिठाना है और कैसे फंक्शन बनाना है, शुरू करना है। तो अब आपसे मुलाकात होती है कुछ देर बाद। व्यूअर, तो आप ये देख रहे हैं जो ये सामने में बिस्तर वगैरह, आपने मेरे पीछे ये देख भी लिया होगा, और मैंने आपको ना बैक कैमरे से भी वीडियो दिखाई है। तो अब मैं आपको ना तफसील से बताता हूँ कि ये किस लिए आए हैं और क्यों यहाँ पे हैं। क्योंकि जब शादी होती है गांव वगैरह में, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले 2-3 बंदे जाके मोहल्ले में से चारपाइयाँ बिस्तर वगैरह इकट्ठे करते हैं। और वो क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि जो शादी वाला घर होता है, उनके घर मेहमान आते हैं और फैमिली वाले आके रहते हैं, तो उनके पास तो इतना सामान होता नहीं है, चारपाइयाँ बिस्तर वगैरह। अगर सर्दियाँ हैं तो बिस्तरों की ज़रूरत पड़ती है, अगर गर्मियाँ हैं तो फिर चारपाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो इसलिए ना मोहल्ले वाले उनकी हेल्प करते हैं, सब अपने यानी कि घर में से बिस्तर वगैरह चारपाइयाँ वगैरह
वगैरह इकट्ठी करके देते हैं ताकि उनके घर को मसला वगैरह ना बने, और ऊपर बाकायदा उनका नाम लिखा जाता है। जब शादी ख़त्म होती है तो फिर वो सब चीज़ें जो बिस्तरे वगैरह चारपाइयाँ होती हैं वो उनको वापस कर दी जाती हैं। तो ये मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। व्यूवर्स, आप ये देख रहे हैं, ये जी जगह बनाई है बैठने की मेहमानों की, ये तकरीबन 300 सेटअप। व्यूवर, मेरी अभी अंकल इजाज से बात हुई है तो वो कह रहे थे कि आपने यार स्टेज अभी तक क्यों नहीं तैयार करवाया। तो मैंने कहा बस अंकल ये ना अभी बस थोड़ी देर तक हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जल्दी से तैयार कराओ क्योंकि 3 बजे हमने सेहरा बंदी की रस्म करनी है। तो मैंने कहा सेहरा बंदी की रस्म तो कल सुबह नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि बेटा कल नहीं होनी, आज होनी है, क्योंकि कल हमने सुबह जो मेहमान वगैरह आएंगे उनको हमने खाना खिला के बारात हमने रवाना कर देनी है। तो कल हमारे पास इतना टाइम नहीं होना, हमने जल्दी पहुंचना है, क्योंकि निकाह के वक्त भी ऐसे हुआ था कि 1 बजे का टाइम था और हम 2 के बाद जाके पहुंचे थे, तकरीबन 3 बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेहरा बंदी की जो रस्म है वो आज होगी, कल हमने पास इतना टाइम होना नहीं है, कल हमने यहाँ से निकलने की करनी है, कहीं हम लेट ना हो जाए। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो आज ये जो सेहरा बंदी की रस्म है वो आज होगी 3 बजे तकरीबन। तो अब मैं जाता हूँ अंदर, रेडी होता हूँ ताकि सेहरा बंदी के पे टाइम से पहुँच जाऊँ और आपसे बात होगी और आपसे मुलाकात होगी कुछ देर। व्यूअर, तो मैं इस वक्त तैयार हो चुका हूँ और आप पीछे मेरे सुन रहे होंगे ढोल की आवाज़, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सेहरा बंदी की रस्म होनी है। तो अब मज़ीद चलते हैं।
खलोते रहो, हला है नहीं। वीवर इस वक्त हम जा रहे हैं जी फैसल भाई और हाफिज मुनीर साहब के साथ मेहंदी लेने, क्योंकि फैसल भाई और हाफिज साहब ने अरेंज किया आज मेहंदी का फंक्शन। तो हम गाड़ी में और रास्ते में हैं, जा रहे हैं जी झमटा वाला, वहाँ से मेहंदी लेके आएंगे धूमधाम से मलिक आमिर भट्टल साहब की। तो अब हम रास्ते में हैं, मजीद वहाँ जाके आपसे बात होगी। व्यूवर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फैसल भाई के घर। ये तमाम दोस्त आप देख रहे होंगे पीछे, ये सब इकट्ठे हैं। फैसल भाई के भाई ज़हीर भाई वो भी इधर ही मौजूद हैं। और वो गाड़ी आप देख रहे हैं जो लाइट्स वगैरह के साथ सजी हुई है, उसी पे मेहंदी लेके जानी है, साउंड भी उसी पे होगा। और हमारे एक भाई हैं सफदर भाई जो प्रोफेशनल कैमरामैन है, वो इस मेहंदी की कवरेज करेंगे। तो यहाँ से है कोई 20-25 मिनट का सफ़र। तो यहाँ से हम तमाम यानी कि गाड़ियों वगैरह के साथ ही हम जाएंगे वहाँ पे उधर लेके अपनी मेहंदी। तो हम थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना होंगे। आपसे बात होती है, आपसे मुलाकात होती है कुछ देर बाद। इस वक्त हम मेहंदी लेके निकल चुके हैं, रास्ते में ही हैं फैसल भाई हैं, बिलाल भाई हैं और वकास हैं कज़न मेरे। तो हम जा रहे हैं जी, पीछे सब गाड़ियाँ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वहाँ जाके आपसे मुलाकात होती है। हेलो रियाज साहबी नीचे की आवाज सुने, सौदा खोल पहुंच रियाज साहबी। मजा आंदा पी नहीं वैसे ही बन दी तो वीडियो पे ये व्लॉग भी नहीं वैसे ही हाँ चलनी पई है।
रोटी खा के रोटी तो सारी हवेली मजा आंदा पई नहीं वैसे ही बनती तो वीडियो पई है व्लॉग दी नहीं वैसे ही हाँ चलनी पई है अच्छा हाँ एक साल में चल रहे ये तो पिछली कुर्बानी पिछली दिन तो बात आई। व्यूवर जो अब टाइम हुआ है वो 11:10 हो चुके हैं और अभी अभी हम फंक्शन से हुए हैं फारिग। तो आज 2 फंक्शन थे, एक मेहंदी का और दूसरा डांसर बुलाए हुए थे तो उसका फंक्शन था। तो पहला जो फंक्शन है उसको तो मैंने सही कवरेज किया है, उनके घर गए हैं फैसल भाई के, वहाँ से मेहंदी लेके आए हैं। फिर यहाँ जो हॉल में जो जगह बनाई हुई थी फंक्शन के लिए उसकी कवरेज किया है। और जो दूसरा फंक्शन था जिसमें डांसर वगैरह ने आना था वो मैंने थोड़ा सा इंट्रो किया है, उनका इंट्रो की वीडियो बनाई है, पूरी नहीं बनाई क्योंकि कॉपीराइट का मसला बनना था म्यूज़िक की वजह से, तो इसलिए मैंने आधी बनाई है, मुकम्मल नहीं बनाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और हाँ मैं बता दूँ कल है जी शादी हो जानी है ख़त्म, कल है जी बारात और वलीमा। और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। और आखिर में अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह।